ये आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या दे रखा है इसको ध्यान से देखना है। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ो आप कि एक ठेकेदार जो है वो बच्चे हैं उनके खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक जो ठेकेदार है वो बच्चों के खेलने के लिए पार्क में क्या करना चाहती है, फिसलन पट्टी लगानी चाहती है। कितनी? 2। अब आपने फिसलन पट्टी तो देखी होगी। अब उसमें 2 किस तरह की? एक तो है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, एक तो फिसलन पट्टी जो 5 वर्ष से कम उम्र यानी 5 साल से कम जो है बच्चे, उनके लिए वे एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी उसकी जो लंबाई है फिसलन पट्टी की वो 1.5 मीटर हो और भूमि के साथ कितने डिग्री का? 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वे 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो देखो, ये जो ठेकेदार है वो इस तरह की 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक तो जिसकी लंबाई 1.5 मीटर हो, एक जिसकी लंबाई 3 मीटर हो, ठीक है, और 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ हो। यानी जो 1.5 है वो कितने डिग्री के साथ? 30 डिग्री के साथ। ये रहा भूमि के साथ, तो भूमि ये वाली होगी ना, नीचे वाली ये भूमि होगी, ये यहाँ पर, तो भूमि के साथ कितना? 30 डिग्री। और जो 3 मीटर ऊंचाई वाला है वो 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ हो। अब आपसे क्या पूछा कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? प्रत्येक स्थिति में 2 स्थिति बन रही है। ये हो गई आपकी प्रथम स्थिति और ये हो गई आपकी दूसरी स्थिति। तो इसमें आपको ये फिसलन पट्टी और इसमें भी आपको इस फिसलन पट्टी की लंबाई चाहिए। तो पहले हम एक ज्ञात कर लेते हैं, ये वाली, ठीक है। देखो, इसको ध्यान से देखने पर ये एक समकोण त्रिभुज बनता है कुछ इस तरह का। देख लीजिए, ये 30 डिग्री आ गया, ये इसका नाम मैंने दे दिया ABC और ये 1.5 मीटर। और हमें क्या चाहिए? ये वाली, यानी ये फिसलन पट्टी है, मतलब कर्ण चाहिए। क्या चाहिए हमें? कर्ण चाहिए। और क्या दे रखा है? ये थीटा, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। ये दे रखा आपको लंब, ठीक है, लंब। और यहाँ पे देखो आप कर्ण, तो 2 भुजाओं का अनुपात लेकर आपको सरल करना है। तो कुल मिला के प्रथम स्थिति में आपको लिखना है। तो पहली स्थिति कौन सी हो गई? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। देखो, तो ये इस प्रकार का चित्र होगा। हमें कर्ण चाहिए और क्या दे रखा? ये थीटा, और ये दे रखा आपको एसी। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि हमें जो एसी है वो कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर। और थीटा कितना दे रखा है इसके अंदर? 30 डिग्री। ये हमें दे रखा है। तो हमें क्या चाहिए? फिसलन पट्टी यानी AB की लंबाई चाहिए। AB की लंबाई चाहिए, ये तो हमें लेना ही लेना है, यानी ये कर्ण है। और ये जो दे रखा है लंब, यानी लंब बटा कर्ण। कौन सा अनुपात होता है? लंब बटा कर्ण। लाल कक्का से आप देखो तो लाल कक्का से होता है साइन थीटा का। यहाँ पे देखो, लंब बटा कर्ण, हमें लंब और कर्ण का अनुपात निकालना, तो किसका होता है? साइन का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा कितना यहाँ पर? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है? लंब ये रहा 1.5 बटा कर्ण। कर्ण यानी हमें AB चाहिए, तो इसकी जगह लिख लेते हैं AB। अब देखो, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो सारणी से देखो आप, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो ये सारणी हो गई। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2।
तो 1/2 लिख दिया बराबर 1.5 और ये ए बी को 1 से गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा बराबर 1.5 को 2 से गुणा करेंगे तो देखो ए बी बराबर 3 हो गया। 1.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो ये यहाँ पे देखो ए और बी ये क्या थी, फिसलन पट्टी थी, तो इसकी लंबाई क्या होगी 3 मीटर होगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो 3 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसका पहली स्थिति। अब अगली स्थिति देखो, सेकंड स्थिति। इसकी दूसरी स्थिति में क्या है कि जो फिसलन पट्टी की लंबाई वो 3 मीटर है, किससे 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। और कितने डिग्री का झुकाव है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है इस तरह का, और यहाँ पे ये झुकाव है 60 डिग्री का। तो हमें वापस वही, जैसे कि स्थिति प्रथम में क्या ये हो जाएगा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा हो गई लंब, यानी लंब बटा कर्ण, वापस साइन थीटा का सूत्र लगेगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो चित्र देखो पहले, तो चित्र अनुसार आप लिख सकते हो, चित्रा अनुसार कि जो थीटा है वो 60 डिग्री का है इसके अंदर, और पी और आर ये जो है वो 3 मीटर है, और हमें पी क्यू निकालनी है, यानी ये क्या है फिसलन पट्टी है। तो त्रिभुज या समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में बीच वाला समकोण होना चाहिए। तो बीच वाला ये समकोण है ना, ये वाला में। अब लंब बटा कर्ण है, हमें कर्ण चाहिए और क्या दे रखी है लंब। देखो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, जो एक भुजा दे रखी है और जो ज्ञात करनी है उन दोनों का अनुपात निकालना है। तो लंब और कर्ण, तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा ना, लंब बटा कर्ण, और ये किसका होता है साइन थीटा का। अब साइन थीटा कितना यहाँ पे 60 डिग्री, और लंब कितना है ये रहा 3 मीटर, बटा कर्ण कितना है, कर्ण हमें निकालना है पी आर, कर्ण है यहाँ पर पी क्यू, ये हमें निकालना है, ये यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब साइन 60 का मान कितना होता है, तो सारणी से देखो साइन 60 का मान 60 ये रहा, और साइन √3/2 क्या होता है करनी 3/2, करनी 3/2 बराबर 3/PQ। वज्र गुणा कर दो, PQ को √3 से करेंगे तो PQ गुणा करनी 3, और 3 को 2 से करेंगे तो 6। अब PQ √3 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे। अब क्या कर दो आप हर का परिमेयकरण कर दो, यानी जो सेम है नीचे वाला उसको भी वापस ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो PQ 6 इंटू करनी 3 बटा, जब करनी वाली संख्या को करनी वाली संख्या से गुणा करते हैं और सेम हो तो उनकी करनी यानी जो रूट है वो हट जाता है और नीचे वाली संख्या होती है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी PQ बराबर कितनी हो गई 2 करनी 3। तो आप कह सकते हो कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो क्या होनी चाहिए 2√3 होनी चाहिए। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, और इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।